न्यायालय का फैसला तो बहुत ही उचित है और एकदम समय पे आया। यही है कि थोड़ा समय का जो है वो हिसाब हम लोग के हिसाब से गड़बड़ है। फैसला और पहले आना चाहिए था। पिछड़ा को आरक्षण दे रहे हैं तो इसके लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करके तब चुनाव कराया जाए। इसलिए आज चुनाव हो तब भी, कल चुनाव हो तब भी, 1 साल बाद चुनाव हो तब भी जनता जब जनार्दन हमारे साथ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लट्टू। इस वक्त हम हैं भगत सिंह के पास हैं। बलिदान दिए थे भगत सिंह, वहीं पर है मैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, पटना हाई कोर्ट ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने, बिहार सरकार ने नहीं माना। राज्य निर्वाचन आयोग को मानना चाहिए था। ये मामला है पटना नगर निगम चुनाव का मामला है। 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन अब संशय की स्थिति बन गई है, टालने की स्थिति हो गई है। तमाम मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद वो हताश हो गए हैं। क्यों हताश हुए हैं? क्योंकि जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का जो चुनाव होने वाला था वो टल गया है। अब देखना है पार्षदों का क्या रिएक्ट आता है। परिषद का चुनाव होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है। आप भी पटना के मेयर प्रत्याशी के रूप में क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कहना तो यही है कि एक दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं ना, शासन का, वो सामने आ गया कि कोई भी काम आदमी इतने बड़े पोस्ट है, उतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, उसमें व्यक्ति जिस तरीके का बचकानी हरकत करता है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है। पहले आपने अनाउंस किया कि नहीं भाई, जनरल कोई भी खड़ा हो सकता है। थोड़े दिन के बाद आपने उसको लेडी सीट में कन्वर्ट कर दिया। फिर तो उसके बाद उसने डिप्टी मेयर जो है उसको आपने अनुसूचित जाति के अंतर्गत कर दिया। और आपने किस आधार पे किया, कैसे किया, जबकि हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, उसके बाद भी आपने अधिसूचना जारी कर दी, जानते हुए कि कोर्ट कुछ भी आदेश इस पर दे सकता है, चूँकि गलत है। सभी को मालूम था, शासन प्रशासन सभी को मालूम था कि जो भी है आपने चुनाव के लिए अनुज्ञप्ति निकाली है गलत है, इसमें कभी भी रोक लग सकता है। यहाँ तक कि हो सकता था कि जो सूचना है कि आदमी मेयर या डिप्टी मेयर जो भी चुनाने के बाद भी उसका कैंसिल हो सकता था इस आदेश में। तो बताइए, इस आदेश में जो आदमी सामान्य व्यक्ति, आप तो सामान्य प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया है कि आप सीधा सीधी कहते हैं कि कोई भी गरीब और सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। आप आशा करते हैं कि चुनाव के बाद वो एकदम ईमानदारी से काम करे। कैसे कर सकता? जो समान प्रक्रिया होती है, जितना पैसा खर्चा होना चाहिए एक व्यक्ति को, आपने उसकी सीमा बांधी है। अब सीमा को आप कैसे इसको बदलिएगा और कैसे कीजिएगा? जो प्रत्याशी एक दफ़े खर्चा कर चुका अपने अपने क्षेत्र में, जो बहुत सा गरीब आदमी है, जो साधारण आदमी है, वो कैसे सब्सक्राइब करेगा? अब दोबारा उस चीज़ को पैसा कहाँ से लावेगा? यह कोई पार्टी बेसिस भी नहीं है कि उसमें पार्टी से पैसा मिलेगा। अपनी मेहनत की कमाई से। अब राजनीति क्या रही, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। जो छूटा हुआ कार्य है और पूरा करने का समय मिलेगा और अच्छे लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। जहाँ जहाँ पहुँच नहीं हो सकती थी, नहीं हुई थी, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम लोग के लिए देखिए, ये सारी दिक्कत उस लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है। आप ऐसे लोगों से मत ये सवाल पूछिए कि आप क्या करेंगे। जिनके पास साधन है, जो कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी अंतर नहीं है। उनके लिए तो और अच्छा है कि समय मिल गया और बढ़िया से काम करेंगे। आइए हम जानते हैं निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो घटना बहुत ही चर्चित हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश के पालन करके बिहार सरकार को इसका चुनाव का प्रक्रिया करना चाहिए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर बहुत ही जल्दीबाजी में चुनाव का प्रक्रिया शुरू किया। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था कि सरकार को भी लाखों रुपया खर्च हुआ है पूरी प्रक्रिया में, और प्रत्याशी भी अपना बहुत रेस में आ गए थे कि हम लोग को चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो पटना हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने का निर्णय लिया, इसके लिए सरकार अब जल्द से जल्द अति पिछड़ा आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराए, ताकि जो नगर निगम की सरकार बहाल हो और जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है पटना नगर निगम की साफ सफाई या योजना का काम रुक रहा है, वो जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि 10 अक्टूबर अब तो बहुत कम समय रह गया था, 4 दिन रह गया था। वो प्रत्याशी अपने अपने घरों पर
लगभग कंप्लीट कर लिया था। उस स्थिति में चुनाव टलना, फिर नगर निगम 20 अक्टूबर का टलना, तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि हताश मन। बिल्कुल वो तो होता ही हताश, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय लिया बहुत ही गलत निर्णय लिया है। इतना फैसला सुनने के बाद 23 तारीख को भी उन्होंने कोर्ट में सुनवाई किया। 23 को सुनवाई नहीं होने के बाद फिर वो 24 को नहीं सुनकर फिर 28 तारीख को डेट रख दिए। 28 को सुनवाई की और 29 को सुनवाई किए। सुनवाई करने के बाद वो आराम से पूरे जब 4 तारीख को फैसला सुनाएंगे। उनको भी पूरी तरह पता था कि यह जो है चुनावी प्रक्रिया पूरा हो रहा है, प्रत्याशी के साथ साथ राज्य सरकार का भी खर्च हो रहा है, तो इस पर बहुत जल्द निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने भी बहुत देर से निर्णय लिया है। उसे भी बहुत जल्द लेकर चुनाव रोकना चाहिए था और सरकार को यह निर्देश देना चाहिए था कि जो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करके चुनाव नहीं कराए, उनके पालन करके जो प्रक्रिया है पिछड़ा आयोग गठन करके ट्रिपल टेस्ट करके तब चुनाव कराए। दोषी कौन है इसमें? चुनाव आयोग, राज्य सरकार या फिर हाईकोर्ट? राज्य सरकार और चुनाव आयोग पूर्ण रूप से मानते हैं। पूरी तरह से, चूँकि ये मामला बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी ये मामला चल रहा है और पूरे हर राज्य को, सरकार को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे हैं, तो इसके लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करके तब चुनाव कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा करके चुनाव नहीं कराया जा सकता है। ये राज्य सरकार को भी पता है और निर्वाचन आयोग को भी पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। है वार्ड 67 के निवर्तमान पार्षद मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल जी के पास है। देखिए, तो हम लोग को पहले से संदेह है इस बात का कि चुनाव किसी वक्त टल सकता है और इसमें पूरी तरह से दोषी हमारे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के द्वारा। ये पहले से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि राज्य आयोग जो आरक्षण है उसको आयोग बना के गठन करके और उसको देना था, उन्होंने जल्दीबाजी में ये दिया नहीं और इसमें उनके जितने भी अफसर हैं सब दोषी हैं, समझ गए ना। और रहा चुनाव की बात, तो चुनाव का जितना भी सिस्टम था, पहले उस सिस्टम पे जाते और सिस्टम 2 महीना 3 महीना लेट होता, ज्यादा 6 महीना लेट होता, जहाँ 6 महीना लेट हुआ था और 6 महीना होता। लेकिन आज बिहार की जितने भी जनता है वो इस बात से बहुत दुखी है और कि जितने भी जो पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, मेयर चुनाव लड़ रहे थे, डिप्टी मेयर का जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ, समझ गए ना। और अब तो जो होना है हो गया। हम उनसे मांग करते हैं राज्य सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से कि लेट हो जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उनके इस चीज को, सिस्टम को लागू करे और लागू होने के बाद ही चुनाव कराए। अब तो जो होना वो हो गया। हम लोग तो पूरे तरह से एकदम तैयार थे और जिस बार से हम चुनाव लड़ रहे थे उसमें तो हम लोग का एकदम क्लियर था, कहीं भी कोई किंतु परंतु था ही नहीं। लेकिन चलिए, हौसला बुलंद है, कहीं किसी बात का दिक्कत है नहीं, जनता हमारे साथ है। इसलिए आज चुनाव हो तब भी, कल चुनाव हो तब भी, 1 साल बाद चुनाव हो तब भी, जनता जब जनार्दन हमारे साथ है तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम पार्षद एक साथ मिलकर एकजुटता का परिचय देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य सरकार के विरोध में सड़क पर? देखिए, अभी तो हम लोग का अभी दशहरा है और मैं सबसे पहले दशहरा की, नवरात्र की आज 10वीं को हार्दिक शुभकामना देता हूं पूरे बाट की जनता को, तमाम पटना वासियों को। और ये दशहरा अच्छी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से मनाए। और रह गई बात, कल के बाद हम लोग बैठ के बैठक करेंगे माननीय निवर्तमान मेयर के संग, माननीय डिप्टी मेयर के संग और जितने भी हम तमाम वार्ड पार्षद है 75, 74, 73, उनके साथ भी हम लोग बैठ के बैठक करेंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड 67 के निवर्तमान पार्षद मनोज कुमार मुन्ना जायसवाल बता रहे हैं कि अब सड़क पर उतरना है। नवरात्र का त्यौहार समाप्त की ओर चली गई है। निवर्तमान मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर हो, तमाम पार्षदों के साथ में, क्योंकि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने खेला है
पार्षदों और मेयर के खिलाफ इस तरह का, क्योंकि अब एक सप्ताह के अंदर में चुनाव होनी थी 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, तमाम चीजों पर ग्रहण लग गया। अब देखना है पार्षदों को क्या हालत होगी, क्योंकि पार्षदों ने अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जनसंपर्क अभियान से लेकर घर घर मतदाता परिचय पत्र देने का तमाम चीजें जो प्रक्रिया होती है उसके बाद अचानक ये घटना घटती है, तो जाहिर सी बात है कि पार्षदों के मन में एक हताश है, आक्रोश है। तमाम चीजों से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। ऐसे साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।